हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीतिक शास्त्र में भारतीय संविधान के विकास का इतिहास का लास्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जितने भी शासन अधिनियम थे लगभग सबको हमने पढ़ लिया था। आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखिए इसमें क्या है। तो जनरली हम पहले ही क्लास में बता दिए थे 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में ही, इसके जस्ट बाद जो आएगा 1947 ईस्वी का शासन अधिनियम, जिसमें हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, ब्रिटिश के रूल से हम लोग अलग हो जाएंगे, एक स्वतंत्र देश हो जाएंगे। तो देखिए इसमें कहता है कि ब्रिटिश संसद में, अब देखिए आप लोग बात को समझिए कि हम लोग जब अपना देश गुलाम था तो अपना लोगों का जो भी नियम कानून बनता था कहाँ से बनता था, ब्रिटिश संसद से। कहाँ से? ब्रिटिश संसद से। तो हम लोग का देश आज़ाद भी हुआ, इसका भी बिल कहाँ से पास होगा? ब्रिटिश संसद से। देख क्या कहता है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एकदम इसको ध्यान रखिएगा कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। यानी कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एक बिल पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि ये भारत एक स्वतंत्र देश होगा, ठीक है। तो कब ये पारित हुआ? 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया। अब फिर कहता है, जब उसको उसमें लाया गया, फिर कहता है जो 18 जुलाई 1947 को, कब? 18 जुलाई 1947 को, यानी कि जस्ट 14 दिन के बाद, यानी कि 2 सप्ताह के बाद क्या हुआ कि वो जो बिल को लाया गया था ब्रिटिश संसद में, वो स्वीकृत हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कब एक्सेप्ट किया गया? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, यानी कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को संसद में प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को उसको स्वीकृति मिल गया। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहा कि इस अधिनियम में 20 धाराएं, टोटल 20 धाराएं लिखा हुआ था उसमें। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं, यानी कि इसमें जो कुछ प्रावधान किया गया, इसके विषय में क्या क्या था इस अधिनियम में, उसमें कुल 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिकों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या कहता है। कहता है कि 2 अधिराज्यों की स्थापना। अब देखिए, जिस समय अपना देश गुलाम था भारत, तो वो एक ही देश था भारत, लेकिन जैसे ही जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो एक अधिनियम पास किया गया, तो उसमें क्या कहा कि भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा, मतलब उसको 2 देश बना देंगे। तो एक देश कौन होगा? भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। तो वो देखिए दो स्थापना कैसे कहा कि 15 अगस्त 1947 को, देखिए ये जिस दिन इसको स्वीकृति मिला था इस अधिनियम को, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जिस दिन स्वीकृति मिली थी, किस दिन? 18 जुलाई 1947 को। उसी दिन उसमें बता दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को, यानी कुछ दिन से 15 अगस्त 1947 से भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, यानी कि 2 एक अलग अलग देश हो जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। यानी कि ब्रिटिश का जो शासन चलता था वो अपना शासन का दायित्व छोड़ करके इनके ऊपर अपना छोड़ देगी। फिर कहता है कि सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा, यानी कि दोनों जो देश बनेंगे उसका जो संविधान सभा होगा उसके अनुसार सत्ता, यानी कि शासन चलेगा। अब इसका सेकेंड पॉइंट देख क्या कहा कि भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। क्या होगा कि भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि जिस समय तक देश गुलाम था तो ओनली एक कोई मंत्री होता था, वो भारत का मंत्री होता था। उस समय तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ थी नहीं, वो इंडिया में ही विलय था। तो लेकिन अब क्या कहा, कह दिया कि 15 अगस्त से दोनों 2 अलग अलग देश होगा, इसलिए केवल भारत मंत्री का जो पद था
उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इसका हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, यानी कि एक गवर्नर जनरल भारत का होगा, एक गवर्नर जनरल पाकिस्तान का होगा, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। उनका दोनों का अपना अपना मंत्रिमंडल होगा, उनके सलाह से गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। अब आइए इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा में कहता है कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, ये पॉइंट है। पॉइंट का क्या नाम है कि संविधान सभा किस रूप में कार्य करेगा, विधानमंडल के रूप में। ठीक है, तो कहता है कि जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। अभी देखिए विधानमंडल क्या है, तो विधानमंडल को हम पूरा डिटेल में समझा चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, तो उसमें सेम विधानमंडल के तरीका से काम करेगा। कब तक, जब तक कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए देखिए पॉइंट 5 में स्पष्ट लिख दिया है कि संविधान के निर्माण होने तक, यानी कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था वो लागू रहेगी। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट देखिए क्या कहा कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। यानी कि जब हम लोग का देश गुलाम था, हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो उस समय सर्वोपरिता सबसे ऊपर का पद किसको दिया जाता था, ब्रिटेन। यानी कि उसके संसद से जो बिल पास होगा उसको हम लोग को मानना पड़ेगा। यानी कि सबसे ऊपर, सर्वोपरिता का मतलब हुआ सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन था, ब्रिटेन था। लेकिन जैसे ही 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, उसको स्वीकृति मिल गई, एक्सेप्ट उसको कर लिया गया, उसी टाइम से क्या हो गया कि देशी रियासत जितने भी हैं, यानी जितना भी राज्य है उसमें ब्रिटेन की सर्वोपरिता को खत्म कर दिया गया। यहाँ के जो विधानमंडल के सदस्य होंगे उसके अनुसार से शासन चलेगा, उसको सर्वोपरिता का पद दिया जाएगा। ब्रिटेन का वहाँ कोई काम नहीं है। और इस प्रकार से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और पाकिस्तान को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज जो हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समझाया है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।